Dear student, today we are discussing about the anticholinergic drugs. कोलिनर्जिक्स ड्रग्स जो कि हमने पिछले वीडियोस में जाना था कि क्या होते हैं कोलिनर्जिक्स, जिन्हें हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स या पैरासिम्पैथेटिक्स भी कहते हैं। ये हमारे प्रीगैंग्लियोनिक नर्व्स के एंडिंग से निकलने वाली न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन होते हैं, जिसके कम होने पर हम उसको ड्रग दी जाती है जिन्हें हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। और ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं और ये एड्रेनर्जिक के अपोजिट भी होते हैं। बात करते हैं हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्यों देते हैं? जब अपोजिट काम करते हैं हमारे ये एड्रेनर्जिक के, तो हम एड्रेनर्जिक ड्रग भी दे सकते हैं, बट ये हमारे जो रिसेप्टर जहाँ पर ये बाइंड होते हैं उनके हिसाब से ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दी जाती है। An anticholinergic agent is a substance that block the neurotransmitter acetylcholine in the central and the peripheral nervous systems. Anticholinergic agents वो एजेंट्स हैं या वो सब्सटेंस है जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन को ब्लॉक करते हैं। कहाँ से? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, जहाँ से ये सिक्रीट होते हैं या रिलीज होते हैं। इसके एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए, जो हमारे नर्व एंडिंग से जहाँ से हमारे एसिटिलकोलिन निकलता है और वो अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होता है निकोटिनिक और मस्कुरानिक पे। तो जो हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो इसलिए दी जाती है जब एसिटिलकोलिन हमारी नर्व एंडिंग से ज़्यादा निकलने लगे या फिर एक्सेस मात्रा में रिलीज होता है, और क्या होता है कि वो अपने रिसेप्टर पर ज़्यादा जाके बाइंड होता है, तो उसके जो एक्शन है वो एक्सेस मात्रा में चलते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा अगर जो कि काम करते हैं मस्कुलर रिलैक्सेशन का या फिर आपके पेपर डायलेशन का, तो ये एक्सेस मात्रा में होने लगता है और हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो उसके अगेंस्ट पर हम जो ड्रग्स देते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स, जैसे कि एट्रोपिन, ये क्या करती है, ये आपके पर्टिकुलरली जो आपके जो एसिटिलकोलिन है जो उसको साथ बाइंड नहीं करती है, बल्कि कंपटीशन लेती है और क्या करती है अपने जो इसकी जो पर्टिकुलर रिसेप्टर है निकोटिनिक या मस्कुरानिक, ये वहाँ पर जाकर पहले से ही ऐड हो जाती है। और जिस कारण क्या होता है कि जो हमारी एसिटिलकोलिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो वहाँ पर बाइंड नहीं हो पाता और उसका एक्शन जो है वो कम होने लगता है। ये क्या करती है, वहाँ पर जाकर बाइंड हो जाती है और उसके जस्ट अपोजिट अगेंस्ट अपना एक्शन परफॉर्म करती है, जिसके कारण हमारे जो प्रॉब्लम आने लगती है एक्सेस मात्रा में न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड होने पर वो कम होने लगती है। जैसे कि हमारे मस्कुलर जो रिलैक्सेशन पे जाता है उसको ठीक करती है, या फिर जो हमारे पेपर डायलेशन पे जाते हैं उन्हें ठीक करती है। बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की। एंटीकोलिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक अगोनिस्ट एक्ट अपोजिटली। एंटीकोलिनर्जिक हमारे कोलिनर्जिक के अगेंस्ट दोनों अपोजिट एक दूसरे के काम करती हैं। डिक्रीज इन जीआई मोटिलिटी, पेपर डायलेशन एंड इंक्रीज इन पल्स रेट, डिक्रीज ब्लैडर कंस्ट्रक्शंस। ये आपके जीआई मोटिलिटी को डिक्रीज करती है, पेपर डायलेशन को डिक्रीज करती है, आपके पल्स रेट को इंक्रीज कराती है, साथ ही साथ ब्लैडर कंस्ट्रक्शन को भी डिक्रीज करती है। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट आर आल्सो नॉन एज एंटी मस्कुरानिक ड्रग्स। ज़्यादातर क्या होता है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हमारे ब्लॉकिंग एजेंट है ये हमारे मस्कुरानिक के लिए बनी है। निकोटिनिक और मस्कुरानिक का जो हमारे दो रिसेप्टर हैं, हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पे निकलने वाली जो वर्किंग करने वाली जो ड्रग्स हैं ये बेसिकली उसके लिए बनी है, तो इसे हम एंटी मस्कुरानिक ड्रग्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो टर्म्ड एज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एंड एंटागोनिस्ट एंड एंटी पैरासिम्पैथेटिक्स ड्रग्स या एंटी मस्कुरानिक एजेंट, एंटीस्पास्मोडिक्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसमें कि कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है, एंटागोनिस्ट हैं, एंटी पैरासिम्पैथेटिक्स ड्रग्स हैं, या फिर एंटी मस्कुरानिक एजेंट, एंटीस्पास्मोडिक्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नॉन एज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। मैंने कहा था आपको, ये आपके जो रिसेप्टर से बाइंड होने पर ऑर्गेनोफॉस्फोरस ड्रग पर मतलब रिसेप्टर पर बाइंड करती है और अपना एक्शन परफॉर्म करती है। उसके ज़्यादा होने पर आपको पॉइजनिंग हो जाती है, जिसे हम ऑर्गेनोफॉस्फोरिक पॉइजनिंग भी कहते हैं। ये उसके एंटीडोट्स का काम करती है। They do not allow acetylcholine to bind to the receptors. ये बाइंड नहीं करती है अपने रिसेप्टर से, ये जाके कंपटीशन लगाती है और रिसेप्टर के साथ में बाइंड करती है। मतलब इट मीन्स जो अभी तक हमने ड्रग्स पढ़ी हैं
वो क्या करती थी, पर्टिकुलरली ड्रग्स जो आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर या आपके हार्मोन्स हैं उनके साथ बाइंड करती थी और उन्हें ब्लॉक करती थी। बट इसका क्या काम है, ये आपके रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होती है और जगह घेर लेती है वहाँ की, जिस कारण क्या होता है कि हमारे जो दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे बाइंड नहीं होते और वापस हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में है। एक है आपकी नेचुरल अल्कोलाइड्स वो हैं जो कि हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, जैसे कि एट्रोपिन, हायोसिन और सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होमोएट्रोपिन होते हैं और सिंथेटिक्स हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, माइड्रेट्स, एंटीस्पास्मोडिक्स और एंटी पार्किंसंस। ये हमारी डिसीज़ है जिन पर दी जाने वाली ड्रग्स हमारे ट्रोपिकामाइड है जो कि माइड्रेट्स में देते हैं और साइक्लोपेंटोलेट है। एंटीस्पास्मोडिक्स में हमारी प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफेनोनियम्स हैं और एंटी पार्किंसन में दी जाने वाली ड्रग हमारी ट्राइएक्सिफेनेड्रिन और बेंजोट्रोपिन है। बात करते हैं ड्रग्स की, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो हमारी है एट्रोपिन। एट्रोपिक इज एन अल्कोलाइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट और लीव्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपिक हमारी जो है कि हमारी नेचुरल अल्कोलाइड्स हैं जो कि नेचुरली हमें मिलती हैं और ये हमारे एट्रोपा बेलाडोना नामक जो पेड़ है उसकी पत्तियों से मिलती हैं। एट्रोपिन इज द ट्रोपाइल एस्टर ऑफ ट्रोपिक एसिड। एट्रोपिन हमारी ट्रोपाइल एस्टर, ट्रोपिक एसिड और ट्रोपाइल एस्टर की तरह होती हैं। केमिकल स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड है। 7 रिंग्स के आपके स्ट्रक्चर हैं, साथ में आपकी एथिलीन की एक ब्रिज है और बेंजीन रिंग लगा हुआ है। बेंजीन रिंग के साथ में जब एथिलीन ब्रिज जिसमें हमारे फर्स्ट हाफ में मैंने बताया था आपको पिछले साल में भी कि अगर आपका फर्स्ट हाफ में कुछ भी कार्बन के साथ में कुछ भी ऐड होगा तो क्या करेगा, वो निकोटिनिक को डिक्रीज करेगा और मस्कुलिनिक एक्शन को इंक्रीज कराएगा। साथ ही साथ सेकेंड हाफ में आपके कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और 7 रिंग्स में आपके CH2 के चैन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं, C17H23NO3 है। IPAC नेम इसका आपका 1R5S 8 methyl 8 azabicyclooctane 3 हाइड्रोक्सी फेनाइल प्रोपनेट है। ये आपके 1R और 5S आइसोमर्स को रिलेट करती हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, एट्रोपिन अकर्स एज कलरलेस क्रिस्टल और क्रिस्टलिन पाउडर। ये आपका कलरलेस क्रिस्टल है, क्रिस्टलिन पाउडर, विच इज स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, आपके वाटर में सॉल्युबल है, बट रेडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। आराम से सॉल्युबल होने वाले जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जिसमें अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म है। यूजेस, इट इज़ यूज्ड आल्सो फॉर रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ये आपके गैस्ट्रिक सिक्रेशन के रिड्यूस के लिए यूज़ होती हैं। एट्रोपिन इंड्यूस टैकीकार्डिया, इनहिबिट सिक्रेशन एंड रिलैक्सेशन स्मूथ मसल्स, आपके स्मूथ मसल्स के लिए और टैकीकार्डिया इनहिबिट के लिए यूज होती हैं। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मेंटेनिंग अ डायलेट पेपर। एक्स्ट्रा सिक्रीज होने वाले एसिटिलकोलिन से जो पेपर डायलेशन होता है ये उसको मेंटेन करने में भी यूज़ की जाती हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ एंटीडोट फॉर मशरूम पॉइजनिंग्स। आपके जो ऑर्गेनोफॉस्फेरस से आपकी जो पॉइजनिंग होती है और उसमें मशरूम पॉइजनिंग उसे कहते हैं, ये उसके एंटीडोट्स भी हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट एंड हीट रेसिस्टेंट कंटेनर्स। सबका सेम ही होता है, आपको उसको वेल क्लोज और लाइट और हीट से बचा के रखना है कंटेनर में। फॉर्मुलेशन इसका इंजेक्शन में आता है, सॉल्यूशन में आता है। ब्रांड नेम इसका एट्रोपिन और एट्रेजा के नाम से आपको ड्रग्स मिल जाएंगी। एट्रोपिन इसका ब्रॉडली फेमस ड्रग है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएंगे आसानी से। थैंक यू। नेक्स्ट में इसके हम और ड्रग्स की बात करेंगे।